भारतीय मीडिया पागल हो गया। सीमा को आईएसआई का एजेंट करार दे दिया गया। अंजू को आईएसआई की गिरफ्त में होना भारतीय मीडिया ने करार दे दिया। क्या सच क्या झूठ? भारतीय मीडिया कहता है कि सीमा हैदर को आईएसआई ने प्लांट किया है और साथ साथ ये भी कहता है कि अंजू को आईएसआई ने कंट्रोल कर लिया। भारतीय मीडिया सटपटा गया है। वो चाहता क्या है? आज होगी मेरे व्लॉग में इस पर बात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नासिर अज़ीम ऑफिशियल, नासिर अज़ीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बड़े अहम मौजू पर आपसे बात होगी। मैं आपको ले चलता हूँ कि सीमा हैदर भारत कैसे पहुँची। कुछ भारतीय मीडिया में जब इंटरव्यूज़ हुए तो सीमा हैदर ने बताया कि वो पहले दुबई गई, दुबई के रास्ते नेपाल गई और वहाँ पर 7 दिन का उनके पास वीज़ा था। उसके बाद हुआ ऐसे कि सीमा हैदर वापस पाकिस्तान लौट आई। फिर वो कहती हैं कि दोबारा मैंने नेपाल का 15 दिन का वीज़ा लिया और नेपाल जाकर मेरी दोबारा सचिन से मुलाकात हुई। साथ में वो ये भी कहती हैं कि मैंने मुख्तलिफ बॉर्डर्स का भी जायज़ा लिया था, बॉर्डर्स को क्रॉस करने का तरीका भी अपनाया, तरीका भी सोचा और सचिन के साथ मिलकर मैंने नेपाल से भारत का रास्ता अपनाया। 1.5 माह का अरसा वो भारत में मुकीम रही। 1.5 माह के अरसे में सीमा ये कहती है कि हम एक कमरे में रहे। 4 बच्चों समेत सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंची। ये एक आम स्टोरी है। अगर देखा जाए ये एक आम बात है। किसी शख्स पे इंटरेस्ट हुआ और वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चला गया। जैसे पाकिस्तान में अंजू आई जो कि भारतीय नेशनल है, 1 महीने का वीज़ा लेकर वो आई। भारतीय मीडिया की आप इंटरव्यूज़ उठा कर देखें तो अंजू के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1 महीने का वीज़ा क्यों दिया, और साथ में सीमा हैदर के बारे में कहते हैं कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से क्यों गई, जबकि भारतीय एम्बेसी ने सीमा हैदर को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि क्या आप विजिटर्स को वीज़ा नहीं देते, क्या विजिटर्स को एंटर नहीं होने देते? अगर ऐसा है तो क्या भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में मुनक्किद करवाई थी उसका मुंह बोलता सबूत है कि कोई शख्स भी भारत में जाएगा तो क्या वो एजेंट होगा? भारतीय मीडिया के इस किरदार का और इस घिनौना जो चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है वो सीमा हैदर और अंजू की स्टोरी में बिल्कुल आया हो चुका है। भारत ने ये कोशिश की है कि सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट करार दिया जाए, सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट और आईएसआई का आलाकार करार दिया जाए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई या कोई सदाकत नहीं है। अगर बात की जाए अंजू की तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो अंजू पहुंच गई, 1 महीने का वीज़ा था, अंजू को इतना आसानी से वीज़ा कैसे मिल गया? और फिर अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेट के कंट्रोल में सीमा अंजू फिर रही है। फिर सीमा का कहते हैं कि सीमा को प्लांट किया गया, ख़वातीन के ज़रिए प्लांट कर दिया गया। एक ख़ातून को ले लिया, कंट्रोल कर लिया, और एक ख़ातून को भेज दिया और भारत पूरे को कंट्रोल कर लिया। अगर भारत की स्टेट इतनी कमज़ोर है कि एक ख़ातून से डर जाए, भारत की स्टेट इतनी कमज़ोर है कि एक कबूतर बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो वो डर जाए, तो मैं समझता हूँ भारत को अपने आप पर और अपने डिफेंस पर और ख़ास तौर पे अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री पर और दाखिली मामलात पर सोचना होगा। ऐसे G20 कॉन्फ्रेंस, ऐसे जम्मू कश्मीर पर गासबाना कब्ज़े को भी सोचना होगा। दुनिया को भी सोचना होगा कि भारत की औकात क्या है और भारत का चेहरा क्या है। भारत अगर यही बातें करता रहा तो मैं समझता हूँ वो हिसाबी तौर पे तो हार चुका है, लेकिन मीडिया के थ्रू अगर मीडिया का कंट्रोल ना किया तो मैं समझता हूँ दुनिया के सामने शर्मिंदगी के बायस हार जाएगा और हार चुका है। अब बात करते हैं कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़। अब अंजू के बारे में जब इंटरव्यू किया गया तो अंजू के बारे में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भारतीय मीडिया कहता है कि अंजू को कंट्रोल कर लिया गया। अंजू के पास 1 शहर का वीज़ा था, अंजू के पास 2 शहरों के वीज़े थे। तो बात ये करता चलूँ कि वीज़ा पाकिस्तान का होता है, किसी शहर का नहीं होता, और कोई भी विज़िटर जब पाकिस्तान आता है तो वो विज़िट कर सकता है पूरे पाकिस्तान को। ये बातें जो भारतीय मीडिया करता है, मैं समझता हूँ उन्हें एक पढ़े लिखे अपने पत्रकार रखने चाहिए, अपने सहाफ़ी रखने चाहिए, ताकि वो रिसर्च बेस्ड बात कर सकें। और ख़ास तौर पे
जो नसरुल्लाह के पास अंजू का आना, नसरुल्लाह एक पाकिस्तानी शहरी है, ज़रूर कमाता होगा, पैसा होगा तो अपनी एहलिया को लेकर घूम फिर भी सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि तस्वीर आ रही हैं या मीडिया की ज़ीनत बन रही हैं या सोशल मीडिया पे अंजू की भी बात हो रही है या अंजू को घुमाया फिराया जा रहा है उसको ससुराल की जानिब से, तो भारत इस पे भी परेशान हो जाए और सटपटा जाए। भारत चाहता क्या है ये तो उसने खुद डिसाइड करना है, उसको डिसाइड करना होगा, वरना यही बातें कर कर के मुझे लगता है जब वक्त आएगा तो भारत फेल हो जाएगा। जैसे भारत का एक बहुत बड़ा फौजी अफसर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ था, कोयटा में, बलूचिस्तान में, आज तक वो कैद में है। इसी तरह मुझे लगता है कि भारत की चाहे डिफेंस हो और चाहे ख़ारजी मामलात हों, तमाम महाजों पर फेल हो गया है। अब ख़वातीन को ही वो डिस्कस करके कामयाब होना चाहता है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं। आप देख रहे थे नासिर अज़ीम ऑफिशियल। नासिर अज़ीम खान एडवोकेट आपसे मुखातिब था। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।